जय गुरुदेव। एक राजा को राज्य भोगते हुए काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद हो गए थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को और रोचक बनाने के लिए उसने राज्य की सुप्रसिद्ध नाचने वाली को भी बुलाया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि यदि वे चाहें तो नाचने वाली के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नाच चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नाचने वाली ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँग रहा है। उसको जगाने के लिए उसने एक दोहा पढ़ा। बहुत बीती थोड़ा रही, पल पल गई बिताए, एक पल के करने क्यों कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नाचने वाली के सामने फेंक दी। नाचने वाली ने वही दोहा फिर पढ़ा तो राजा की पुत्री ने अपना नवलखा हार नाचने वाली को भेंट कर दिया। उसने वही दोहा फिर पढ़ा तो राजा के पुत्र ने अपना मुकुट उतारकर नाचने वाली को समर्पित कर दिया। नाचने वाली फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तूने वेश्या होकर भी सबको लूट लिया है। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी ने कहने लगे, राजा इसको तू वेश्या मत कह, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी है। यह कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नाचने वाली का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरी शादी नहीं कर रहे थे तो आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नाचने वाली ने मुझे बुद्धि दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही, क्यों अपने पिताजी को कलंकित करने पर तुली है। तत्पश्चात युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज्य नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नाचने वाली ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है। धैर्य रख। जब ये बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब कुछ त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नाचने वाली ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नाचने वाली में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से ही मैं अपना बुरा काम बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से ही मैं सिर्फ तेरे ही नाम का सुमिरन करूंगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जय गुरुदेव।